प्रिय दर्शकों, सादर नमस्कार। मैं आर.पी. शर्मा अंगिरा ज्ञान सागर चैनल से आज फिर एक नए बहुत रोचक विषय वास्तु और दिशाओं के बाद, चारों दिशाओं के बाद मैं इन दिशाओं के मध्य चार कोणों का आज कुछ विवरण करूंगा, निरूपण करूंगा। आशा है आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, सुनेंगे, लाइक करेंगे। सूक्ष्म रूप से ये ज्ञान मैंने कहीं कहीं से इकट्ठा किया है, जो आप लोगों के सामने, जिसको थोड़ी सी भी जानकारी है वह भी ये सुन करके अपने भवन का निर्माण अच्छी तरह से करवा सके। सर्वप्रथम पूर्व और उत्तर के बीच का कोना, पूर्व और उत्तर के मध्य जो कोना बनता है उसे ईशान कोण कहते हैं। ईशान कोण के स्वामी गुरु कहे गए हैं, यानी बृहस्पति। यह दिशा भगवान शिव की मानी गई है। शिव के कारण इस दिशा को बहुत ही पवित्र माना गया है। इसी तरफ वास्तु पुरुष के मुख की कल्पना की गई है, इसलिए ईशान कोण की तरफ किए जाने वाले निर्माण कार्य पर गंभीरतापूर्वक विचार अवश्य होना चाहिए। ईशान कोण में पूजा स्थल को बहुत शुभ कार्य माना गया है। इस तरफ पूजा स्थल होने पर पूजा करते समय व्यक्ति का मन स्थिर एवं शांत रहता है, किसी प्रकार का तनाव नहीं होगा। यदि ईशान कोण में निर्मित पूजा कक्ष में किसी प्रकार की विशिष्ट पूजा अथवा साधना की जाती है तो उसका फल शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त होता है। किसी भी प्रकार की सामान्य अथवा विशिष्ट पूजा उपासना को इस दिशा में किया जाना सकारात्मक कहा गया है। इस दिशा में ड्राइंग रूम को भी शुभ माना गया है। ईशान कोण में सीढ़ियाँ, शयन कक्ष, रसोई घर और टॉयलेट आदि का निर्माण बहुत अशुभ होता है। इस दिशा में किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं होनी चाहिए। इस दिशा के स्वामी स्वयं बृहस्पति हैं, जो देवताओं के गुरु कहे गए हैं, इसलिए इस दिशा को अत्यंत शुभ माना गया है। ईशान कोण का विस्तार शुभ माना जाता है। इस कोण में किसी प्रकार का वास्तु दोष बहुत गंभीर परिणाम देने वाला होता है। इस ओर भूमि तल सर्वाधिक रूप से नीची होनी चाहिए, यानी कि पूरे भवन का पानी इस तरफ आए तो बहुत अच्छा होता है। अब दूसरी दिशा, आग्नेय कोण, यानी कि पूर्व और दक्षिण का कोना। आग्नेय कोण के विषय में ये कोणा अग्नि देवता का माना गया है। इसके स्वामी ग्रह शुक्र हैं। अग्नि की दिशा होने के कारण इस तरफ जल संबंधी कोई भी कार्य करना बहुत अशुभ होता है, क्योंकि जल का और अग्नि का बैर होता है। यदि इस कोण में जल संबंधित कोई कार्य किया जाता है तो उसके परिणाम कभी कभी बहुत हानिकारक हो जाते हैं। वास्तु की दृष्टि से इस कोण में शयन कक्ष भी नहीं होना चाहिए। यदि इस कोण में शयन कक्ष का निर्माण किया जाता है तो यहाँ शयन करने वाले व्यक्ति को मानसिक समस्याएं अधिक हो सकती हैं। इनमें चिंता तथा तनाव आदि मुख्य हैं। निद्रा अवस्था में रात्रि को भयानक स्वप्न दिखाई देते हैं। ऐसे स्वप्न व्यक्ति को बेचैन किए रहते हैं। इस दिशा में शयन करने से कामेच्छा की वृद्धि होती है, जो कभी कभी अनियंत्रित होकर अवांछित परिणामों को जन्म दे देती है। जब भी आप अपने भवन का निर्माण करवाएं तब इस कोने में निर्माण करवाने से पहले उपरोक्त निर्देशों का पालन करना आवश्यक है। अब तीसरे नंबर का कोना आता है नैऋत्य कोण, यानी कि पश्चिम और दक्षिण का कोना। इस दिशा के स्वामी ग्रह राहु हैं। ये दिशा निवृत्ति की मानी जाती है। निवृत्ति समस्त प्रकार के कष्ट एवं दुखों के स्वामी हैं। इस कोण में निर्माण करवाते समय ये ध्यान रखें कि यह दक्षिण दिशा की तरह ही अशुभ है। जितने निर्माण दक्षिण दिशा में अशुभ माने जाते हैं वे सभी नैऋत्य में भी अशुभ प्रभाव देते हैं। इस कोण में ड्राइंग रूम तथा अतिथि कक्ष कभी नहीं होना चाहिए। इस कोण में शयन कक्ष को बहुत शुभ माना जाता है, अर्थात यहाँ निवास करने वाले में स्वामित्व की भावना शीघ्र आती है।
इस कोण में वास्तु पुरुष के पैर होने की कल्पना की जाती है, इसलिए इस तरफ खाली स्थान छोड़ना शुभ नहीं होता। नैऋत्य कोण में जो भी कक्ष हो वह खाली नहीं रहना चाहिए। इस तरफ भूमि तल का ऊंचाई पर होना आवश्यक है। यह कोण खटाफटा होने पर बहुत गंभीर वास्तु दोष उत्पन्न करता है। नैऋत्य कोण के बाद चौथी दिशा वायव्य कोण, चौथा कोना होता है पश्चिम का और उत्तर का। वायव्य कोण के स्वामी ग्रह चंद्रमा है। यह दिशा वायु देवता की मानी गई है। इस कोण में रसोई घर कभी नहीं बनाना चाहिए। वायव्य कोण की तरफ बनाया हुआ अन्न भंडार गृह अत्यंत शुभ माना गया है। यदि इस कोने में भंडार गृह नहीं बनाते तब भी यहाँ अनाज रखा जाना सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि करता है। पश्चिम दिशा में जिन निर्माण कार्यों को अशुभ बताया गया है वे सभी वायव्य कोण में भी अशुभ माने जाते हैं। रसोई घर के अतिरिक्त इस और सभी प्रकार के निर्माण कार्य किए जा सकते हैं। ये मैंने 4 कोण और 4 दिशाओं का आपको निरूपण किया। अब 5वां विषय एक हमारे भवन में ब्रह्म स्थान का माना जाता है। जो बीच का सेंटर पॉइंट होता है उसे ब्रह्म स्थान कहते हैं। ब्रह्म स्थान के स्वामी ग्रह केतु हैं। यह दिशा ब्रह्मा की मानी जाती है। ब्रह्मा त्रिदेवों के प्रमुख देव हैं। ब्रह्मा जी ने ही सृष्टि का निर्माण कार्य किया। इस कारण से ब्रह्म स्थान को सर्वाधिक शुभ एवं श्रेष्ठ माना गया है। ब्रह्म स्थल में किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य की अनुमति नहीं दी जाती। ब्रह्म स्थान को खाली अथवा साफ सुथरा रखना चाहिए, जिससे वहाँ निवास करने वालों को सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती रहे। प्राचीन काल में भवन निर्माण करते समय ब्रह्मस्थल को बहुत अधिक महत्व दिया जाता था। इस स्थान को चौक के रूप में कच्चा ही छोड़ा जाता था, अर्थात यहाँ पर मिट्टी आदि ही रहती थी। इस पर किसी प्रकार का पक्का फर्श नहीं बनाया जाता था। ब्रह्मस्थल के मध्य में तुलसी का पौधा रखना बहुत शुभ होता है। संध्या समय यहाँ दीपक प्रज्वलित करना बहुत श्रेष्ठ माना गया है। इससे वहाँ रहने वाली किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्तियाँ निष्प्रभावी हो जाती थी। वर्तमान में अधिकांश भवनों में ब्रह्मस्थल को चौक के रूप में छोड़ना संभव नहीं है। इसके उपरांत भी इस स्थान पर किसी भी प्रकार की गंदगी आदि नहीं की जानी चाहिए। ब्रह्मस्थल में वास्तु पुरुष के हृदय की कल्पना की गई है, इसलिए यहाँ पर किसी भी प्रकार का पिल्लर आदि उठाना गंभीर वास्तु दोष माना जाता है। यानी कि इस जगह कोई वजन यानी कि ज़्यादा भवन निर्माण कभी नहीं करना चाहिए। इस स्थान पर स्टोर अथवा किसी प्रकार का निर्माण नहीं होना चाहिए। हमने पिछले तरफ की बातों में 4 दिशाएं, 4 कोणे तथा ब्रह्मस्थल पर निर्माण संबंधी पूर्ण जानकारी प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। जो भी व्यक्ति प्लाट लेकर अपने भवन का निर्माण करवाना चाहता है तो उसे उपरोक्त विवरण पर गंभीरता से चिंतन मनन करना चाहिए। यदि आप बना बनाया मकान ले रहे हैं तो वहाँ ये अवश्य जांच लें कि जो गंभीर वास्तु दोष के रूप में निर्माण माना जाता है वह ना हो। किसी भी प्रकार के वास्तु दोष होने की स्थिति में कुछ सामान्य उपाय होते हैं जिनसे प्राप्त होने वाले दुष्प्रभावों में कमी आती है। इनमें मुख्य स्थान जो वास्तु पुरुष की कल्पना वास्तु निर्माण को बहुत प्रभावित करती है, कुछ ऐसे स्थान चिन्हित किए गए हैं जहाँ पर पिल्लर आदि नहीं उठाने चाहिए। इनमें मुख्य स्थान मुख, छाती, स्तन, हृदय, हाथ, पेट, मुंह आदि हैं। इन स्थानों पर यदि किसी प्रकार का गड्ढा किया जाता है या काटा पिटा जाता है, पिल्लर खड़ा किया जाता है अथवा किसी कारणवश यहाँ खुदाई की जाती है तो यहाँ जिन अंगों का उल्लेख किया गया है उन्हीं अंगों में वहाँ निवास करने वाले लोगों को पीड़ा हो सकती है। मुख्य रूप से यह पीड़ा भवन स्वामी को होती है, क्योंकि उसे के द्वारा यह भवन निर्माण किया गया है और वही इसके लिए उत्तरदायी माना जाता है। इसके साथ साथ
वहाँ निवास करने वाले अन्य सदस्यों के साथ भी ये समस्या उत्पन्न हो सकती है। ब्रह्मस्थल अर्थात मध्य स्थान को हृदय स्थल माना जाता है। यहाँ पर भूल कर भी किसी भी प्रकार का निर्माण अथवा गंदगी आदि नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसा होता है तो वहाँ निवास करने वाले मुखिया को हृदय संबंधी पीड़ाएं हो सकती हैं। संभव है कि उसे हृदयघात का भी सामना करना पड़े। बस इतना ही वास्तु में दिशाएं, कोणे और ब्रह्मस्थल के बारे में मैंने आपको ये थोड़ी बहुत जानकारी एकत्रित की थी, जो आपके सामने प्रस्तुत की। आशा करता हूँ सूक्ष्म रूप से आपको इसका पता लग गया होगा, और आप यदि इसे पसंद करते हैं, समझ में आता है, तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।